राम राम जी भाई, आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। राखी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दीदी बैठी हैं। जूली, गुड मॉर्निंग। राम राम जी। क्या हो गया? ये घूम के आ गई है, घूम के बैठी है। घूम के बहुत देर हो गई आए हुए इसको। और मैंने ब्लॉग चालू किया है 12 बजे। इसी के साथ साथ आ गई हूँ मैं अपने किचन में। किचन में मैंने एक गोभी ली थी। गोभी को मैंने धो के सुबह रख दिया था अच्छे से, एक एक फूल निकाल के टुकड़े करके। धनिया वगैरह सब धो के काट लिया। और इसको मैंने धोने के बाद ना चॉपर में चॉप करा है, ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाए। और उसको फिर मैंने उसके बाद आटे में रखा है। आटा गेरा है इसी में। और ये गोभी है, ये गोभी है। और ये आटा छान रखा। और ये हरा धनिया इसमें गेरा है। हरा धनिया, दो हरी मिर्ची और लहसुन मैंने इसमें सब गेर लिया। और गोभी को भी चॉप कर लिया। अब इसको मैं गूथूंगी। पानी भी रखा हुआ है मैंने, इसकी मैं रोटियां बनाऊंगी। रोटी या फिर पराठे। मैं हमेशा वैसे तो भर के बनाती हूँ, लेकिन ऐसे मन कर रहा था कि ऐसे गोभी को चॉप करके आटे में गूंद के बनाऊं। इसको पहले अच्छे से मिला लूंगी। जितना जरूरत होगी ना पानी की, इतना ही पानी मिलाऊंगी, पता चले, क्योंकि गोभी भी थोड़ी गीली थी और धनिया भी गीला ही था, तो हिसाब से ही थोड़ा पानी गेरूंगी इसके अंदर। हींग गेरी नहीं है मैंने, अभी हींग भी गेर लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि हींग गेरना बहुत जरूरी है। गोभी है ना, थोड़ा बादी वगैरह के लिए हींग अच्छी होती है। पानी मेरा गरम रख लिया मैंने करके। इसको जितना पानी गिरेगा इतना जरूरत के हिसाब से पानी गिर के गूंथ लेती हूँ अच्छे से। बारह बज गए मेरा। बस अभी चाय पिए, किसी ने कुछ खाया पिया ही नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई मेरे घर में खाता ही नहीं है शुरू से ही। और आपको एक बात बताऊं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। आज 1 फरवरी है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। और पता है क्या सबसे अच्छी बात, ये पहला जन्मदिन ऐसा है कि मेरी बेटी का उसकी बिन नानी के आया है। वरना जब मेरी बेटी का जन्मदिन आता था तो मेरी मम्मी को याद रहता था कि 1 फरवरी को नेहा का जन्मदिन आता है। तो मेरी मम्मी फोन करती थी तो कहती थी कि सोनू आज तो नेहा का जन्मदिन है, बेटा तेरा बात होएगी तेरी तो मेरी भी बात करा दियो। मैं भी बात कर लूंगी नेहा से, मैं भी उसको बर्थडे विश कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी, करा दूंगी। आज नेहा वो बहुत याद कर रही थी कि मम्मी नानी के बाद मेरा पहला जन्मदिन है ऐसा। और जब उसके नाना थे, मतलब मेरे पापा थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम पे, तो मेरे पापा ने ना मेरी बेटी का जन्मदिन बहुत बार, काफ़ी बार मनाया उन्होंने। काफ़ी बार उन्होंने जन्मदिन मनाया अपने ही घर पे। मेरे घर पे भी आ जाते थे जब मर्जी। और चलो नाना के बाद तो चलो, लेकिन ये नानी थी तो वो नानी भी नहीं है। वो बहुत याद कर रही थी और मुझे भी बहुत बहुत याद आ रही थी। भूलते तो नहीं है। वही है कि देखो कुछ भी हो घर में, छोटे से छोटा भी हो और कुछ भी हो, भाई माँ की याद तो आएगी आएगी। माँ को तो भूल ही नहीं सकते। और भाई जब मम्मी थी तो हर चीज की, हर त्योहारों की, या फिर अपने बच्चों के जन्मदिन की, या फिर अपने घर में कुछ भी छोटे से छोटा कर रहे हैं, हर चीज में बहुत खुशी होती थी। लेकिन देखिए वो पल कभी भी लौट के नहीं आ सकता, और ना ही मेरी मम्मी आ सकती है। छोटे से छोटा कुछ भी काम करेंगे, होंगे तो सही वो सब काम, पर ऐसा नहीं है कि वो खुशी होगी मन में। अंदर से जो एक खुशी होती थी और चेहरे पे एक अलग से ही दिखता था कि हाँ भाई आज ये चीज है, पर वो चीजें नहीं है। अब क्या करें। आज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन से मम्मी गई हैं, जिस दिन से मुझे अपनी मम्मी की याद ना आती है और मेरी आंखों से आंसू ना निकलते हों। लेकिन आज मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, जैसे कि नेहा का जन्मदिन है।
आज होती तो अलग ही वो होती उनकी। सुबह सुबह कॉल आता, फोन आता उनका। इसी के साथ मेरा आटा गूंद गया है, आपसे बातचीत भी हो गई है। मैं दिखाती हूँ आपको आटा, गोभी का आटा। गोभी घेर के मैंने आटा गूंदा है। अब इसको रख देती हूँ, इतने बाकी के काम निपटाती हूँ, बर्तन इतने थोड़ा ये बनाने लायक हो जाएगा रोटी। फिर चलिए भाई, बनाने लगी हूँ मैं अपने आलू के गोभी के पराठे। और इसमें देखने में देखो गोभी अलग से ही दिख रही है। दही लगा दिया अच्छे से घी, और ये पराठा मेरा सिक के हो रहा है तैयार। हम आए हैं फिर से अपनी जूली को लेके घुमाने के लिए। खाना पीना खाने के बाद, जैसे मैंने दिखाया था कि मैंने पराठे बनाने में खाना पीना खाया पिया। अब हम आ गए जूली को घुमाने। जैसे रोटी वगैरह बच जाती है, जैसे रात की कोई रोटी बच जाती है ना, तो मेरे हस्बैंड उसको चिड़िया वगैरह को देने के लिए रख देते हैं हम लोग उसको। तो वही रखी हुई थी, तो फिर हम चिड़िया को भी इधर गिरने के लिए आ गए। तो साथ में मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप में बैठ जाएंगे। यहाँ पे धूप बहुत तेज आ रही है, धूप में भी बैठ जाएंगे और जूली को भी घुमा के ले आएंगे दोबारा। ये भी घूम लेगी, इसका भी मन रह जाएगा। धूप अच्छी हो रही है बहुत। जूली को देखो अभी से हाँफने लग गई है, इतनी तेज धूप लग रही है उसको, बहुत तेज धूप लग रही है उसको। आओ 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 आओ, ये घूमने आई है दीदी। पोटी करी, फ्रेश हो गए। देखो कैसे हाँफ रही है, कितनी तेज इसको धूप लग रही है। और एक और डॉगी बैठा हुआ बेचारा ना, लेटा हुआ था यहाँ पे धूप में, तो ये उठ गया देख कर कि मैं इसको भगाऊंगी या फिर उठाऊंगी। तो बैठ गई हूँ, जूली घूम रही है। बेचारा डॉगी भी उठ के चला गया। अब ये आ गई मेरे पास। देखिए जी जूली को कितनी तेज धूप लग रही है, मेरी लाडो को। बाबू देख, तो भैया आ गया। नानू द डुगू आ गया। डुगू, ये बहुत ना इसके अंदर ईगो है। ये ना अपनी मर्जी की है। अभी मेरे पास खड़ी हुई थी और जैसे मैंने कैमरा उठाया शूट के लिए, तो तभी ये चली गई है। बहुत बदतमीज लड़की है ये मेरी जूली। जूली ले, देखो नानू भाई डुगू आ गया। डुगू डुगू, दीदी आ गई दीदी। ये इतना जानती है नेहा को और डुगू को तो बहुत ज़्यादा। और डुगू को हाथ भी नहीं लगाने देती, वैसे प्यार भी नहीं करती उसको, और वैसे इतना जानती है ये उसको। भाई आप पूरा मेरा ब्लॉग देखने के लिए ब्लॉग में बने रहें। चलिए भाई, हम जा रहे हैं अपनी जूली को लेके घर। जूली जा रही है मेरी आगे आगे, और इसी के साथ साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट करके बताइए भाई। मेरी ब्लॉग को इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलिए, राम राम जी।